और इस वक्त की एक सीधी तस्वीर आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये जो बस अभी पहुंची है यहाँ पर असम भवन के बाहर से इन लोगों को गिरफ्तार करके लेकर आए हैं, फिलहाल डिटेन करके लेकर आए हैं। ये लाइव आप लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान लाइव पर, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें, जिस तरीके की वीडियोज आ रही हैं असम में हो रहे जुल्म और ज्यादतियों के खिलाफ, आज एक प्रदर्शन रखा गया था असम भवन के बाहर, जहां से आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं। इन लोगों को डिटेन किया गया है। इनमें स्टूडेंट्स भी हैं, पॉपुलर फ्रंट के भी लोग हैं और दूसरे संगठनों के लोग हैं। आपको कहां से डिटेन करके लेकर के आए हैं? लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या आप लोगों की मांग है, क्या कहना चाह रही हैं आप सब लोग? हाँ बताएं। आपको पता होगा क्या चल रहे हैं, बताइए आप बताइए। नहीं हो रही है, आप हाँ। प्रोटेस्ट करने के लिए आए, बस कोई अनलॉफुल प्रैक्ट करने से नहीं आए। जो आपने पता है ये दिल्ली है, यहाँ पे सारे प्रोटेस्ट हो रही है, लेकिन आपको पता है कि जो हाँ जो बस हिंदुत्व प्रोटेस्ट करते कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं ले रहा है। लेकिन तो आप लोग कोई देश विरोधी कोई नारे तो नहीं लगा रहे थे, लेकिन आप लोग तो वहाँ पर प्रोटेस्ट, हाँ, क्यों डिटेन करके लाए? क्या वजह थी कि आप लोगों ने परमिशन किया सब, उसके बाद भी आप लोगों को यहाँ लेकर के आए? हाँ देखिए, ये तो पुलिस की जो है नीति साफ दिखाई दे रही है। हाँ। चाहे वो आसाम के पुलिस से हो या यहाँ की हैं। हाँ। हम आसाम में भी देख रहे हैं कि निहत्थे लोगों को गोली चला रहे हैं, वहाँ के लोग, वहाँ के निहत्थे सिविलियंस पर गोली चला रहे हैं। आज यहाँ हम लोग बिल्कुल साइलेंट प्रोटेस्ट के लिए आए, तो यहाँ दिल्ली पुलिस ने हमें डिटेन कर लिया है। हमें अपनी बात रखने तक का मौका आप नहीं क्या दिया कहना गया। चाह रहे हैं इस प्रोटेस्ट के जरिए कि स्टॉप किलिंग ऑफ मुस्लिम्स इन असम? या आप लोग बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों को कत्लेआम और उनके जेनोसाइड के जो नारे लग रहे हैं, जिसके रिफ्लेक्शन में पुलिस भी मुतासिर होकर वहाँ के सिविलियंस को, निहत्थे सिविलियंस को गोली चला रही है। हम चाहते हैं कि मुसलमानों के वो किलिंग्स को बंद किया जाए। मुसलमान यहाँ के नागरिक है, उनके किलिंग्स को बंद किया जाए। ये थाने की तस्वीर है, इस वक्त आप देख रहे हैं। इन लोगों को सबको डिटेन करके फिलहाल लेकर के आया गया है और जिस तरीके से इनका कहना है कि वहां पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, जो किलिंग हो रही हैं, उसको देखते हुए इन सभी स्टूडेंट्स को और जितने प्रदर्शनकारी हैं उनको लेकर मंदिर मार्ग थाने पर यहां पहुंचा गया है। वहां हालांकि इनकी तादाद तो बहुत कम है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी इन लोगों को इजाजत नहीं थी कि वहां पर रुकते। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि असम भवन के बाहर की जो तस्वीर थी, लगातार पुलिस के अफसरान वहां पर मौजूद थे, पैरामिलिट्री फोर्स वहां लगाई हुई थी। इन सभी को मंदिर मार्ग थाने यहाँ लाया गया है और यहीं पर इन लोगों से पूछताछ भी की जाएगी। अलावा उसके मैं ये बता दूं कि जो एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि कल से लेकर अब तक इन 24 घंटे के अंदर अंदर इतनी वो वीडियो वायरल हो चुकी, इतनी वो वीडियो चल चुकी कि जिसमें आप लोग देख रहे हैं पुलिस के जवानों की मौजूदगी में, असम पुलिस की मौजूदगी में किस तरीके से मारा जाते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। खुले तौर पर वहां जो कत्ल गारत मच रही है, उसको देखते हुए ये तस्वीर यहां आप लोगों को दिखाने के लिए यहां पर पहुंचे थे और एक डीटीसी की बस हायर करने के बाद इन लोगों को यहां लाया गया था। ये बाहर की आपको तस्वीर दिखा रहा हूं जी। क्या बाहर से करना जो जी मालूम है, मुझे मालूम है, मुझे मत बताइए। इन लोगों को जिस वक्त में वहां से लेकर के चले हैं सरदार पटेल मार्ग पर, तो इनको डिटेन करके यहीं पर लेकर आए थे। अलग अलग संगठनों के लोग थे और पूरी तरीके से इनसे सवाल जवाब जो है वो यही किए जा रहे हैं कि आप लोग क्यों करने आए हैं। इन लोगों को वहां 10 मिनट के लिए भी नहीं खड़े होने दिया गया और लगातार असम भवन के ऊपर इन जितने भी स्टूडेंट्स थे या जो लोग अलग अलग फ्रंट्स के थे, अलग अलग संगठनों के थे, उनका यही कहना था कि जो इस वक्त ब्रूटल किलिंग हो रही है, कत्लो गारत हो रही है, जो जिस तरीके से मारा जा रहा है असम के अंदर मुसलमानों को, उसके लिए हम लोग यहाँ जमा हुए थे असम भवन पर। लेकिन पुलिस को पहले ही इत्तला मिल गई थी कि यहाँ पर लोग जमा होने वाले हैं, लिहाजा पूरे बाहर और अंदर की तरफ का जो हिस्सा है, थाना मंदिर मार्ग से लेकर के चाणक्यपुरी थाने तक पूरा सिक्योरिटी का अमला लगा करके इन लोगों ने पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ एरिया को किया हुआ था। 5 से 10 लोग सिर्फ पहुंच सके थे, यही जिनमें लड़कियां भी थीं, प्रदर्शनकारी जिनमें लड़के भी थे। उन सभी को फिलहाल पुलिस डिटेन करके यहाँ पर ले आई है मंदिर मार्ग थाने में। अब सवाल ये है कि जिस वक्त में इन लोगों ने परमिशन मांगी तो परमिशन नहीं दी गई, कोरोना का हवाला देकर के मना कर दिया गया और ये कहा गया कि सिर्फ 2 लोग आकर के सिंबॉलिक अगर कुछ बोलना चाहें, कहना चाहें तो कह दें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हालात इस वक्त में असम के देखे जा रहे हैं और उस वीडियो के आने के बाद लोगों का जो गुस्सा है, पूरे देश भर में आज अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी वजह से हो रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। फिलहाल मंदिर मार्ग में इन लोगों को डिटेन करके लाया गया है। ये लोग अलग अलग जगहों से हैं, इनमें कुछ आयशा की भी स्टूडेंट्स हैं,
इनमें कुछ डेमोक्रेटिक फ्रंट के भी हैं, पॉपुलर फ्रंट के भी हैं और दूसरे संगठनों के भी हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि आखिर इस तरह से जुल्म और ज्यादतियां क्यों हो रही हैं और क्यों इसके ऊपर केंद्र सरकार अब तक ध्यान और तवज्जो नहीं दे रही। थोड़ी भी देर इनको नारे नहीं लगाने दिए गए, तुरंत एक बस रेडी की गई और उसके बाद फिर मंदिर मार्ग थाने पर इनको सरदार पटेल मार्ग, जो कि मदर टेरेसा क्रिसेंट के पास ही जो असम भवन है, 1 नंबर जो कोठी है उसके बिल्कुल साथ में ही, वहां से इन लोगों को सबको डिटेन करके यहाँ लाया गया है। कुल मिलाकर के इन सब का कहना है। और एक आपने जो वीडियो कल से अब तक वायरल होती हुई देखी होगी, उसमें गोलियां मार रहे हैं, बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे हैं। और ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें एक फोटोग्राफर दिख रहा है, पता नहीं वो फोटो जर्नलिस्ट था या क्या था, कौन था। वो मरने के बाद भी, गोलियां लगने के बाद एक बंदा जो मरा हुआ पड़ा हुआ है उसके ऊपर कई बार कूदता है, उसके ऊपर जाकर के पंच मारता है, उसके एल्बो मारता है। और आप सारी सिचुएशन देख रहे हैं कि पुलिस की वो मौजूदगी में था। दिल्ली पुलिस की जो स्वास्थ्य टीम है ये भी लगातार इन्हीं स्टूडेंट्स को फॉलो करते हुए वहां से यहाँ तक आई है। इसी के ये तमाम गाड़ियां जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये सभी महज 5 से 10 स्टूडेंट्स होंगे या जो प्रदर्शनकारी होंगे। इतना तामझाम सिक्योरिटी का लगा करके उनकी आवाज को भी बुलंद नहीं करने दिया गया। ये तमाम गाड़ियां सिक्योरिटी की उन महज 5 स्टूडेंट्स को लेकर के यहाँ मंदिर मार्ग थाने पहुंची हैं, जो कि सिर्फ इस बात पर खड़े थे कि आखिर प्रोटेस्ट करने, प्रदर्शन करने, मुजाहिरा करने, सिर्फ इस बुनियाद पर खड़े थे कि ये सब कुछ देश में हो क्या रहा है, क्यों आखिर मुसलमानों को इस तरह से मारा जा रहा है, क्यों इतनी ज्यादतियां, क्यों इतनी तकलीफें दी जा रही हैं। यही इन लोगों का आज का प्रदर्शन का जो एम था, जो मकसद था। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सभी को लेकर के अंदर पुलिस पहुंच गई और पूरे सिक्योरिटी के बंदोबस्त में सीआरपीएफ के जवान वहां लगा रखे, रैपिड एक्शन वहां लगा रखी। और इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच में इन सारे स्टूडेंट्स को प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। इनको लेकर के यहाँ मंदिर मार्ग थाने में पहुंचाया गया है। फिलहाल पूछताछ के लिए इनसे को अभी अंदर रखा गया है। और ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, उस आगे ग्रीन बस में इनको लेकर के आए और ला करके मंदिर मार्ग थाने में अभी गए हैं। असम भवन पर इन लोगों का मकसद ये भी था, उसका घेराव करने का असम भवन पर, कि किसी तरीके से आवाज राजधानी दिल्ली से जो उठे वो पूरे देश और दुनिया में जाए और ये दिखा सके कि आखिर देश में हो क्या रहा है, क्यों आखिर हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा इन प्रदर्शनकारियों का, इन लोगों का कहना है। पूरे सुरक्षा के तामझाम वहां किए गए। असम भवन से लेकर के यहाँ तक सिक्योरिटी के बीच में इन लोगों को लाया गया और सभी स्टूडेंट्स को, प्रदर्शनकारियों को, महिलाओं को, बच्चों को अंदर लेकर के अब गए हैं। सवाल यही है कि उनको क्यों नहीं रोका जा रहा, जो खुलेआम गोलियां चला रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही, कि जो खुले तौर पर जुल्म कर रहे हैं, ज्यादतियां कर रहे हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल जिला के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी मौजूद हैं और कार्रवाई इस बात को लेकर के की जा रही है कि वहाँ कोई भी और जमा न हो सके। और दीगर सीनियर ऑफिसर्स भी लगातार आ रहे हैं इन लोगों से पूछताछ करने के हवाले से। ये तस्वीरें आप लोग लाइव हिंदुस्तान लाइव पर देख रहे हैं, जहां के तमाम प्रदर्शनकारी जो असम भवन पे जमा हुए थे। आज 3 बजे की कॉल दी गई थी और ये कहा गया था जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, जो जिस तरीके से जेनोसाइड हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, इकट्ठा एक साथ मारा जा रहा है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए असम के अंदर जो बर्बरियत हो रही है उसके खिलाफ आज आवाज़ उठाने के लिए अलग अलग संगठनों के लोग और कुछ स्टूडेंट्स यूनियन वगैरह के लोग यहाँ जमा हुए, लेकिन उनको नहीं रुकने दिया गया और सभी को डिटेन करके एक एक दो करके यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। आप लोगों को भी वहीं से लाए हैं? आप लोगों को क्यों लाए हैं? ये लोग ये कह रहे हैं कि हमको भी लेकर आ रहे हैं, इसी तरीके से गाड़ियों में डाल के वहाँ पर लेकर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप लोग बराह रास्त हिंदुस्तान लाइव पर देख रहे हैं। इनका कहना है कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो ये सब कुछ षड्यंत्र हो रहा है उसको देखते हुए हम जमा हुए। अभी देखा आपने, एक जिप्सी में भर के भी अभी 2 प्रोटेस्टर्स को लेकर जाया गया है। ये सिलसिला लगातार इस वक्त असम भवन के बाहर से लेकर के यहाँ थाना मंदिर मार्ग तक जारी है और जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उनको पुलिस लेकर इसी तरह से यहाँ पर पहुँच रही है। और
बड़ी तादाद में सुरक्षा बल लगाए हुए हैं। दिल्ली पुलिस की रिजर्व कंपनी, पैरामिलिट्री फोर्स वगैरह सब लगाई हुई है। ये स्वात टीम की गाड़ियां जिसको मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर ये इतने बख्तरबंद गाड़ियां और इतना बंदोबस्त असम में हो जाता तो मुझे उम्मीद है कि कहीं वो नरसंहार देखने को नहीं मिलता, उस तरीके का हालात देखने को नहीं मिलते जो हमको कल से अब तक वीडियो में दिखाई पड़ रहा है। ये दिल्ली पुलिस की लगातार गाड़ियां यहाँ पर आपको दिख रही हैं और पीछे एक गाड़ी और आ रही है जिसके अंदर प्रदर्शनकारी हैं, उनको उसमें रखा हुआ है और लेकर के असम भवन से डिटेन करके मंदिर मार्ग थाने लाया जा रहा है। इनकी आवाज खुले तौर पर ये दबाने की पूरी कोशिश है जो आप लोग देख रहे हैं। इस देश के अंदर आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? सवाल हर आदमी यही कर रहा है कि पूरी दुनिया आज गवाह हो रही है इन्हीं चीजों की कि आखिर देश के अंदर ये हो क्या रहा है। इनको जो आवाज उठा रहा है जुल्म के खिलाफ, उनको तो डिटेन किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। लेकिन वो लोग जो खुले तौर पर इस वक्त समाज के अंदर जो माहौल को खराब कर रहे हैं, जो गोलियां बरसा रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, लोगों की जानें ले रहे हैं, उन लोगों के लिए कोई कानून नहीं नजर आता। ये बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ, ह्यूमन राइट के खिलाफ लगातार गाड़ियों का सिलसिला स्टूडेंट्स को, इन प्रदर्शनकारियों को लाने का ही है। इन्होंने आज यहाँ प्रोटेस्ट का खुले तौर पर ऐलान किया था कि हम लोग असम भवन का घेराव करेंगे और वहीं से अपनी आवाज उठाएंगे। वो तस्वीर जो हमने देखी है, जिसको प्राइवेट गाड़ियों में भी मुझे बताया जा रहा है कि अंदर लेकर आ रहे हैं स्टूडेंट्स को, प्रदर्शनकारियों को भर भर के, ये तस्वीर आप लोग देखे, तस्वीर सीधी हिंदुस्तान लाइव पर अंदर की तरफ सारे स्टूडेंट्स को, प्रदर्शनकारियों को ले गए। तो मैं जिस वीडियो की बात कर रहा हूँ जिसने पूरे देश में और दुनिया में ये सवाल पैदा कर दिया कि आखिर क्या सिक्योरिटी फोर्सेस, क्या वर्दी पहने हुए, हाथों में बंदूकें लिए हुए जो जवान हैं देश के, वो कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है सुरक्षा की, हिफाजत करने की, हिफाजत में लोगों को रखने की और सुरक्षा देने की, वही पॉइंट ब्लैंक रेंज से जिस तरह जुल्म ढा रहे हैं। असम में हमने देखा किस तरह से उस वीडियो ने तबाही मचाई और गोलियां जो हैं वो लगातार मारी जा रही हैं, उसको देखते हुए और फिर साथ में जो हमने एक तस्वीर वो भी देखी कि जो एक फोटो जर्नलिस्ट था, पता नहीं कि वो फोटोग्राफर प्राइवेट फोटोग्राफर था जो कि फोर्स के साथ में था या फिर वो फोटोग्राफर किसी प्रेस से था ताल्लुक़ रखने वाला। उसने गोलियां लगने के बाद जब वीडियो में हम देख रहे हैं, जिसको दिखाना भी इस वक्त नहीं हमें अच्छा लग रहा, जिस तरीके की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो हमारे सामने आई है, उसमें देख करके एहसास इस चीज़ का हो रहा लोगों को कि आखिर किस तरीके से जुल्म हुआ कि एक फोटोग्राफर भी उसके मुंह पर आकर कूदता है, उसको मारता है बुरी तरीके से, उसकी मरे हुए आदमी की जिसके गोलियां मारी गई, जो ज़मीन पर गिरा पड़ा है, उसके ऊपर उसके सीने पर कूदता है और उसके एक पंच मारता है, एक एल्बो मारता है। आप सोचिए किस तरह का वो जुल्म और किस तरह की वो ज्यादती है जिसको लेकर के आज यहाँ तमाम प्रदर्शनकारी जमा हुए थे असम भवन के बाहर, सरदार पटेल मार्ग चाणक्यपुरी के पास में, और वहीं से उन लोगों को सबको डिटेन करके लाया गया है। पूरे सुरक्षा के तामझाम यहाँ तो किए गए, लेकिन असम के अंदर सुरक्षा के कितने इंतजाम दिखे वो हमने अपनी नज़रों से, आपकी नज़रों ने उन वीडियो से देख लिया जो हमें दिखाई दे गई। ये दिल्ली पुलिस की महिला स्वात टीम कमांडो जो कि महिला प्रदर्शनकारी थे, उनको काबू में करने के लिए, जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उनके लिए बुलाई गई थी। ये आप लोग सीधी तस्वीर इस वक्त मंदिर मार्ग थाने से देख रहे हैं और अंदर ही सबको डिटेन करके जितनी भी महिलाएं हैं, जो लेडीज़ प्रदर्शनकारी हैं, उन सबको अंदर ले जाया गया है। ये बराह रास्त तस्वीर आपके स्क्रीन पर हिंदुस्तान लाइव पर पूछताछ की जाएगी और ये स्वैट टीम को भी वहाँ पर तैनात किया गया था। आखिर सवाल ये है कि जुल्म जो है वो कितना और जुल्म होगा और कितना देश के अंदर जो एकता और अखंडता की बात करने वाले हैं, आज उनको क्या उनके मुंह में दही जम गया, क्या आज उनकी आंखों पर पट्टी और पर्दा आ गया, वो नहीं देख पा रहे कि किस तरह का जुल्म और किस तरीके की ज्यादतियों का शिकार आज लोग हो रहे हैं। न सिर्फ असम में बल्कि और दूसरे राज्यों में भी हालात इसी तरीके के हैं। लगातार ऐसे लोगों को जो प्रदर्शन कर रहे थे असम भवन के बाहर, उनको गिरफ्तार करके, उनको अरेस्ट करके, उनको डिटेन करके, कुछ लोगों को पहले ही लाया गया था
बाकी लोगों को अब लेकर के आया जा रहा है, अलग अलग गाड़ियों में इनको भर भर के लेकर के आ रहे हैं। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, थाना मंदिर मार्ग तक पहुंचा रहे हैं, जो कि लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है उस जगह असम भवन सरदार पटेल मार्ग चाणक्यपुरी पे जहां पर प्रदर्शन हो रहा था। और आज हकीकत में जिस तरह की वो वीडियो वायरल होते हुए हमने देखी है और जो पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, उस वीडियो के जरिए तमाम लोगों को सोचने पर उस वीडियो ने मजबूर कर दिया कि आखिर देश की आज स्थिति किस तरीके की है, किस तरह का ये जुल्म और ज्यादतियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और जो लोग इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो खड़े हो रहे हैं, उनका वही हशर हो रहा है जो अंदर की तरफ अभी ले जाते हुए स्टूडेंट्स को मैंने आपको दिखाया था, उन प्रदर्शनकारियों को इसी मंदिर मार्ग थाने में ले जाते हुए आपको दिखाया था, जिन्हें बसों में भर भर के, जिन्हें गाड़ियों में भर भर के यहाँ पर लाया जा रहा है। सुरक्षा की पूरे हिफाजत के इंतजाम यहाँ इन्होंने करने का दावा किया। काश के इतने इंतजाम असम में किए जाते, काश के इतने इंतजाम और तमाम जगहों पर जहाँ जहाँ जुल्म और ज्यादतियाँ हो रही हैं वहाँ किए जाते। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।